हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंड किया था और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखे थे। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट नंबर 2 को। तो जितने भी स्टूडेंट सेट नंबर 1 को अटेंड नहीं किए हैं, तो कृपया पूर्वक एक बार अवश्य अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? प्रोम, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? 1969, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए। और हाँ दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को अगर लग रहा हो कि मैथ और रीजनिंग का सवाल को हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो टेंशन ना लें, हम उसका अलग से वीडियो कंडक्ट करा देंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कब लाया था? इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन नंबर ए। संख्या 11 है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल के नियमानुसार, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21 है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 1921 और 1922 वर्षों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है? आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 है, येन डैश की मुद्रा है? जापान, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 42 है, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? रॉबर्ट बी विल्सन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44 है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46 है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? भूरा रंग, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 49 है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे कहा जाता है जैवमंडल। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। संख्या 54 है, 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? गली बॉय। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 56 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 57 है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 62 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 63 है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? NNP बराबर GNP माइनस डिप्रिशिएशन मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 71 है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? MN रॉय। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 74 है, जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 78 है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। संख्या 79 है, 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है? अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80 है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है? एप्पल। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 81 है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 82 है, सेब के संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है? फायर ब्लाइट। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 84 है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है? तो लाइकेन हमारा वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सफ़र हमारा 84 तक ही था। वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों, अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और हाँ दोस्तों, इस बार रेलवे को हमें किसी भी हालत में फोड़ देना है। तो इसी जोश के साथ हम कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।